इसके बाद हमने HTML के टेबल को यूज़ करते हुए एक लेआउट बनाना है। ये जो आपके सामने लेआउट नज़र आ रहा है, हेडर होगा, यहाँ पे हेडर में लोगो होगी जो जिस कंपनी की वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, और यहाँ कोई बैनर वगैरह होगा उसकी कोई डिटेल, और हेडर बार यहाँ पे हम कुछ मेन्यूज़ वगैरह या कोई चीज़ भी लगा सकते हैं। एक लेफ़्ट ब्लॉक होगा, एक राइट ब्लॉक होगा, दोनों में जिस तरह की इंफॉर्मेशन या कुछ चीज़ रखना चाहेंगे कंपनी हमें कहेगी या हमारा क्लाइंट हमें कहेगा, वो चीज़ हम लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सेंटर ब्लॉक, ये दोनों लेफ़्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक के सेंटर में है, और एक ब्लॉक एक हमने यहाँ पे बनाना है, एक नीचे मॉड्यूल कंटेंट के नाम से बनाना है, और यहाँ पे बीच वाले एरिया को हमने सेंटर लेफ़्ट ब्लॉक और सेंटर राइट ब्लॉक के नाम से बनाना है, और लास्ट वाला हमारे पास फुटर बार के नाम से। ये सारी चीज़ें हमने HTML के टेबल को यूज़ करते हुए बनानी है। वैसे तो ये div से बनेगा और साथ CSS यूज़ करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा, अगर उससे हम ये चीज़ बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये वाला लेआउट बनाने के लिए हमें कितने टेबल बनाने चाहिए। क्या एक ही टेबल से काम चलेगा? हाँ, एक टेबल से भी किसी हद तक बनाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे और नेस्टेड टेबल्स भी बनाएंगे। अगर ये मैं टॉप वाले पोर्शन को देखूँ जहाँ हेडर लोगो, बैनर और हेडर बार है, तो उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इसकी विड्थ है, इसकी अलग विड्थ है, और ये पूरी विड्थ में एक ही सेल होगा। इसके बाद एक लास्ट के लिए हम यहाँ इसके लिए बना लेंगे वो एक टेबल बना लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेआउट विद टेबल, HTML टैब, लेआउट यूजिंग HTML टेबल। सबसे पहले आप जितने टेबल आपको रिक्वायर्ड हैं आप उतने टेबल बना लें। एक दूसरा टेबल इसके लिए और तीसरा ये लास्ट वाले के लिए। हाँ, ये लास्ट वाले को इसके साथ मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, इसके साथ मर्ज कर देता हूँ तो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये एक बनाना, जहाँ पे एक हो उसको आप टॉप वाले के साथ मर्ज कर दें। जैसे यहाँ पे ये एक ही हिस्सा था, इसको मैं टॉप वाले के साथ मर्ज कर देता हूँ। टेबल, सॉरी टेबल रो हम बाद में बनाएंगे, पहले सिर्फ टेबल बनाना है। सेकंड टेबल, अच्छा लास्ट वाला पोर्शन तो हमने सेकंड टेबल के साथ ही मिलाना था। इसके बाद आप देख लें हर टेबल में आपको कितनी रोज़ चाहिए। पहले टेबल में आपको 1 और 2 रोज़ चाहिए, दूसरे में ये पूरी एक रो बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक रो और ये दूसरी रो बनेगी। बाद में हम मज़ीद रोज़ जो बनानी होगी वो भी बना लेंगे। फ़िलहाल टॉप वाले में 2 रोज़ और नीचे वाले में भी 2 रोज़। टेबल रो, टेबल रो, और नीचे वाले टेबल में भी 2 टेबल रोज़। नेक्स्ट हमने देखना है, जो पहला हमने टेबल रो बनाई, मैं 2 रोज़ बनाई, एक ये वाली रो एक ये वाली रो। पहली रो में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और दूसरी रो में एक ही कॉलम है। मतलब दूसरी रो जो है उसमें हम कॉल स्पेन 2 यूज़ करेंगे तो इन दोनों के बराबर 1 बनेगा। तो आइए बनाते हैं। पहली रो में हमारे पास एक टेबल डाटा है जिसमें हेडर लोगो के नाम से है, और दूसरा टेबल डाटा है जिसमें हेडर बैनर के नाम से है, हेडर बैनर के नाम से। इसी तरह दूसरी रो में हमारे पास एक ही टेबल डाटा है जिसमें हमें हेडर बार के नाम से, हेडर बार। इस वक्त हमारे पास टेबल की जो विड्थ है वो हमें नहीं दी गई। पहले इसी तरह देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है, फिर हम विड्थ भी लगा देंगे। ये आपके पास है लेआउट विद टेबल, ये आपके पास हेडर लोगो, हेडर बार, बैनर और हेडर बार। तो इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे विड्थ का एट्रीब्यूट है, विड्थ में आप 9
60 दे दें। वैसे हम ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, कम भी यूज़ करते हैं। सपोज़ आप इसको राउंड फिगर कर लें 1000 दे दें और फिर बॉर्डर भी लगा दें। बाद में हम बॉर्डर को रिमूव कर देंगे, बॉर्डर 2 लगा दें। ये आप देखें कि ये आपके पास हेडर लोगो आ गई और ये हेडर बैनर आ गया, हेडर बार। लेकिन हेडर बार ये एंड तक नहीं जा रही, देखें यहाँ तक ख़त्म हो गई है। एंड तक ले जाने के लिए इसे मैं कॉल स्पेन 2 करूँगा, कॉल स्पेन 2। अब सबके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। तो बीजी कलर, इसके लिए रेड, बीजी कलर ग्रीन, और यहाँ पे बीजी कलर ब्लू। ये आप देखें रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 हमारे पास सेक्शन बन गए। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो करना है वो दूसरे टेबल में आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास लेफ़्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक और सेंटर ब्लॉक, ये 3 हमने टेबल डाटा बनाने हैं एक रो के अंदर। और नीचे जो हमारे पास फुटर बार है, इसमें फिर कॉल स्पेन 1, 2 और 3, कॉल स्पेन 3 लगाना है ताकि ये 3 कॉलम्स के बराबर जगह ले ले। तो आइए बनाते हैं टेबल डाटा। लेफ़्ट ब्लॉक्स, टेबल डाटा, सेंटर ब्लॉक्स, टेबल डाटा, राइट ब्लॉक्स। और नीचे वाली रो में एक ही टेबल डाटा बनाना है, इसको फुटर बार कहना है। लेकिन ये फुटर बार 3 कॉलम्स के बराबर जगह लेगी। ऊपर रो में 3 कॉलम्स हैं, 3 TDs हैं और यहाँ पे एक ही TD है, तो उसको मैं लगाऊंगा कॉल स्पेन 3 ताकि ये तीनों के इक्वल आ जाए। इस टेबल की विड्थ भी ऊपर वाले टेबल के बराबर 1000। पेज रिफ्रेश करें, ये देखिए आपके पास लेफ़्ट, सेंटर और राइट ब्लॉक आ गया और ये फुटर बार आ गया। इन सबको भी डिफरेंट कलर्स दे दें आप, बीजी कलर ऑरेंज, बीजी कलर येलो, बीजी कलर पर्पल। देखिए आपके पास 3 ब्लॉक आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला ब्लॉक थोड़ा कम नज़र आ रहा है और ये इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा आ रही है। अगर इक्वल आ भी रहे हैं तो फिर भी 100% इक्वल नहीं है, थोड़े कम ज़्यादा हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो कितना लिखा है। और इसी तरह हेडर लोगो जो है इसको हमने कम दिखाना है और इसको ज़्यादा दिखाना है, लेकिन ये तकरीबन इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने इन सब की विड्थ भी कवर करनी है। तो विड्थ कवर करने के लिए आप यहाँ पे हेडर लोगो में विड्थ दे दें 200, तो ऑटोमेटिकली 800 जो है वो आगे इसको शिफ्ट हो जाएगी। आप सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सब का बता दें, तो जो लास्ट पे रह जाएगा वो खुद ही इस टोटल 1000 है, उसमें मैंने 200 इसकी बताई, इसकी ऑटोमेटिकली 800 हो जाएगी। ये देखें, ये आपके पास 200 और ये 800। नीचे हेडर बार सही है। ये तीनों जो हैं ये मुझे 33.33% चाहिए, तो इन तीनों में मैं विड्थ परसेंटेज में दे देता हूँ 33.33% और दूसरे दोनों में भी 33.33%। ये देखें आप, ये तीनों इक्वल हो गए। और लास्ट पे आपके पास फुटर बार है, फुटर बार को भी आप बीजी कलर दे दें, बीजी कलर ऑरेंज, ब्लू, ग्रे कर लें, ग्रे। तो ये आपके पास आ गया। अब बाकी तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमें सिर्फ इसका ऊपर जो हमने बॉर्डर लगाए हैं ये आप देखें अगर, तो ये आपको अलग से एक लाइन नज़र आ रही है। ये बेसिकली बॉर्डर्स की लाइन है। इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर 2 जो है ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैंने बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर लिया इसमें। तो ये देखिए, ये आपके पास शो हो रहा है।
अभी इसमें मैं हाइट ऐड करूँगा, जो सब में ऐड करनी है मैंने। तो हाइट मैं TR को दे दूँगा तो तमाम पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। हाइट 150, पहले की हाइट 150 हो गई, इसको 100 कर देता हूँ, 150 ज़्यादा है। दूसरी जो हमारे पास टेबल रो है यहाँ पे, इसकी हाइट 400 कर लेता हूँ। और लास्ट पे जो मेरे पास सॉरी ये तो 50 रहेगी, कम ही चाहिए। इस टेबल ये 50 जो मैंने लगाई वो अभी इस ब्लू वाले की है। हाँ, ये जो ये वाला सेक्शन है जहाँ पे ये येलो आ रहा है, इसको मैंने एक्सटेंड करना है, नीचे बढ़ाना है। और ये तीनों बाकी राइट लेफ़्ट वाले दोनों ये भी इसके साथ बढ़ेंगे। तो इसकी हाइट जो है वो ये 3 जिसमें आ रहे हैं, इसकी हाइट मैं ज़्यादा करता हूँ, हाइट 400। और लास्ट पे जो मेरे पास टेबल रो है उसकी हाइट 50 या 60 लगा लें। तो ये देखिए आपके पास एक टेबल बन गया जिसमें वो पूरा लेआउट मौजूद है जो हमें चाहिए था। इसमें बस हमें ये सेंटर वाले ब्लॉक में अभी फर्दर और डिविजन्स करनी है। अगर यहाँ से हम देखें इसको तो सेंटर वाले ब्लॉक में 1, 2 और 3 रोज़ बननी है। फिर ये 2 कॉलम्स अलग हैं, ये भी बनाने हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल अलग बना लेता हूँ जिसको हम नेस्टेड टेबल कहेंगे, बजाय इसके कि हम इसको भी कोल्ड स्पेन लगाएं, रो स्पेन लगाएं, इसको भी लगाएं और सबको। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक अलग टेबल बना लें, उस टेबल के ज़रिए ये वाली चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। तो ये सेंटर ब्लॉक में आता हूँ, ये सेंटर ब्लॉक, इसकी जगह पे एक और टेबल बनाता हूँ। इस टेबल में 3 टेबल रोज़ बनाता हूँ। पहली रो में आप देखें आपको सेंटर ब्लॉक्स चाहिए, तो एक टेबल डाटा बनाएं, सेंटर ब्लॉक्स। दूसरी टेबल रो में आपको यहाँ पे 2 टेबल डाटा चाहिए, सेंटर लेफ़्ट ब्लॉक और सेंटर राइट ब्लॉक। तो पहले टेबल डाटा में आप देखें सेंटर लेफ़्ट ब्लॉक और दूसरा टेबल डाटा सेंटर राइट ब्लॉक। लास्ट पे हमारे पास मॉड्यूल कंटेंट्स के नाम से है, तो एक और टेबल रो बनाएं। उसमें एक टेबल डाटा रखें, मॉड्यूल कंटेंट्स के नाम से। अब हर टेबल रो डाटा को अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दें, बीजी कलर, रेड, बीजी कलर, ग्रीन, बीजी कलर, पर्पल और बीजी कलर ऑरेंज। पेज को रिफ़्रेश करें। अब देखें ये आपके पास बन चुके हैं, लेकिन इसकी हमने हाइट और विड्थ नहीं दी। तो इस एक तो ये कि ये येलो कलर हमने रिमूव कर देना, उसकी जगह पे ये बाकी कलर्स आ गए हैं। तो येलो कलर को मैं इस कलर की जगह यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये इसके साथ मैच ना हो। यहाँ पे येलो यूज़ कर लेता हूँ और ये ऊपर जो मैंने येलो यूज़ किया है इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये सेंटर वाला एरिया है, इसमें जितने हमने ब्लॉक्स बनाने थे वो बना लिए, लेकिन ये वाला ब्लॉक जो है ये 2 के बराबर जगह लेगा, यहाँ तक आना चाहिए। इसी तरह नीचे वाला भी। तो दोनों में मैं कॉल स्पेन 2 करूँगा तो दोनों आगे शिफ्ट हो जाएंगे। कॉल स्पेन 2 और नीचे वाले में भी कॉल स्पेन 2। पेज रिफ़्रेश किया तो देखें अब ये ठीक हो गया। हाँ, इसकी विड्थ को मैंने ज़्यादा करना है कि विड्थ यहाँ तक आए। तो विड्थ आप 100% देंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में आप बनाना चाह रहे हैं, जो उसको यहाँ अवेलेबल एरिया है, उसमें से 100%। तो इस टेबल की विड्थ में यहाँ पे 100% दे देता हूँ। 100% में ये देखें ये लास्ट तक पहुँच गया। और हाइट भी 100% कर देता हूँ, तो ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे।
हाइट 100%। ये देखें आपके पास ये सेंटर ब्लॉक, मॉड्यूल ब्लॉक और सेंटर लेफ़्ट ब्लॉक, सेंटर राइट ब्लॉक, ये पूरा एक लेआउट आपने टेबल से बनाया। इसकी हमें नेक्स्ट ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी लॉजिक्स क्लियर करने के लिए मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी। आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमने क्या सीखना है।